Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके वे सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 29 के लिए एक डायरेक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब इंडिकेटेड पॉइंट मतलब कि x इक्वल्स टू जो भी दिया उस पॉइंट पर ये जो गिवन फंक्शन अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस केस में आप k का वैल्यू निकाल के बताओ कि k का वैल्यू क्या होगा। यानी हमको k का वैल्यू बताना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी कंटिन्यूअस से बोल दिया। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई। अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको पता है कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग यही वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तीनों आपस में इक्वल रखेंगे और देखिएगा अपने आप आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया तो मैं लिख लेता हूँ हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन से मैं नोट कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है? के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होगा। कब होगा? इफ x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी x का वैल्यू अगर पाई बाई 2 नहीं होगा तो हमको ये लेना है। और 3 लेना है। कब लेना है भैया? इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमको x इक्वल्स टू जो पॉइंट पाई बाई 2 दिया तो हमको डेफिनेटली पाई बाई 2 पर ही चेक करना है। आप पिछले वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो ये बात आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे हमको चेक करना है। तो चेक क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकाल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव। अब देखिए, अगर पाई बाई 2 निगेटिव मतलब होता है पाई बाई 2 से कम, तो पाई बाई 2 के बराबर होगा तब तो ये लेना है, कम या ज़्यादा है तो ये लेना है। तो आपको क्या लेना है? के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ये लेना है बच्चों। यहाँ तक तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है कि x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं? a माइनस एच, और a का वैल्यू क्या? पाई बाई 2। तो लिख लीजिए पुटिंग, हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू a का मतलब है यहाँ पर पाई बाई 2 और माइनस h, एज h टेंस टू 0 रहेगा व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आप नोट करते जाइए और साथ साथ समझते भी जाइए। अब देखिए, चलिए हम लोग को क्या रखना है? x जगह पाई बाई 2 माइनस एच रखना है गिवन फंक्शन में। तो लिमिट, अब h टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा, k अपने जगह रहेगा और कॉस x तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा और अपॉन पाई माइनस 2 और x की जगह क्या रखना है? पाई बाई 2 माइनस एच। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0। देखिए, आपको पता है पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में इतना आप जानते हो साइन थीटा होता है, यानी थीटा की जगह h है तो h हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो k साइन h मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अगर आप 2 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपको मिलेगा? पाई, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस पाई, और इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2h हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फर्दर देखिए,
पाई पाई तो यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर k साइन h बाई 2h आ जाएगा। अगर मैं 1/2 को अलग से लिखूं तो मैं देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, ये k तो रहेगा ही रहेगा, चलो मैं k को भी बाहर लिख देता हूँ, या k आप यहाँ पर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन h अपॉन 2 को मैं बाहर कर दिया हूँ, सिर्फ h बचा। और आपको देखिए पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये आप क्लास 11 से पढ़ते हैं और मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप नहीं जानते हो तो याद कर लो कि लिमिट में जिस वेरिएबल का वैल्यू टेंस टू 0 रहेगा, साइन h अपॉन h हो, यहाँ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया, बचा क्या, k/2 बचा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा k/2। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू बच्चों हमारा आ गया k/2। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो RHL निकालने के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव हो जाएगा। f(x) लिखते हैं और f(x) की जगह अगर π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए तो वही वाला फिर से लिखना पड़ेगा, k cos x अपॉन π-2x। अब आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को पूरा देख लो, एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप अपने से कर सको, ठीक है। अब आपको पता है कि पुट क्या करते हैं हम लोग, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, a का मतलब है π/2 प्लस h कर लीजिए। तो पुट कर लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 k, और यहाँ पर हम लिखेंगे cos π/2 प्लस h अपॉन π-2, और ये हो जाएगा π/2 प्लस h। अगेन थोड़ा सा इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ, cos 90 प्लस थीटा, कुछ याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, याद आया कि नहीं आया, अरे भाई cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस के साइन थीटा, सॉरी नहीं है यहाँ पर तो h ना, तो h लिखना पड़ेगा, माइनस के साइन h हो जाएगा अपॉन, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2h बचेगा। समझ में आया बात, आई होप आपको अच्छे से आया होगा। और ये आपका माइनस है ना, तो ये -2h रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, k/2 को आप बाहर कर लीजिए, तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, भाई ये k/2 को मैं बाहर कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आपको बचा साइन h अपॉन h, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, भाई इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, तो k/2 इंटू 1, तो आके में क्या मिला, k/2 ही मिला, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी k/2 मिला, राइट हैंड लिमिट भी k/2 मिला। अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं f/π/2 पर, तो f ऑफ π/2 और f ऑफ जब π/2 रहेगा तो इसका वैल्यू खुद ही क्लियर कट बोल रहा है कि 3 है। तो इस तरीके से चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों ही आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बाई k/2 है, तो k/2 ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू f/2 का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमारा 6 आ गया, k का ही तो वैल्यू निकालना था, और यही बच्चों आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 26 का। समझ में आया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी था, प्रोसेस तो सब सेम था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, द फंक्शन f इज डिफाइंड
सॉरी द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड 3 होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी इक्वल टू ग्रेटर देन 2 एट एक्स इक्वल टू 2। हमको वही है कि जैसे कि डायरेक्शन में आपको बताया था कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन ये खुद ही बोल दिया तो हमको के का वैल्यू निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप मेरा 26 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो वैसे ही आपको बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तीनों को आपस में इक्वल रखना है। डायरेक्ट बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आएगा और आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप के का वैल्यू 3/4 आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिए, नोट करके इसको खुद से ट्राई करिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स लेना है इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई, और ये एक्स इक्वल टू पाई अगर कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू हमको बताना है। समझ में आ रहा है? आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है के एक्स प्लस 1 हमको लेना है। कब लेना है? इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू पाई, और हमको कॉस एक्स लेना है। कब लेना है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। हमको पॉइंट दे दिया है, कौन सा पॉइंट दिया है? एट, क्लियर कट यहीं से दिख रहा है कि x इक्वल्स टू पाई ही होना चाहिए वो पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव एफ ऑफ एक्स लिखते हैं इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव और एफ ऑफ एक्स। अब देखिए पाई निगेटिव मतलब पाई से कम के लिए, तो पाई से कम के लिए क्या रखना है हमको? के एक्स प्लस 1 रखना है। पुटिंग x इज इक्वल्स टू पाई माइनस एच, ए माइनस एच रखते हैं फार्मूले में, तो पाई ए का जगह पाई है तो पाई माइनस एच। कब? एज x टेंस टू पाई निगेटिव और व्हेन h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पाई माइनस एच रखना है, तो k x की जगह पाई माइनस एच और प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए h की जगह आप 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? k पाई प्लस 1 मिलेगा। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपको k पाई प्लस 1 ही मिलने वाला है। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर देखिए पाई से ज़्यादा के लिए, तो पाई से ज़्यादा के लिए हमको क्या लेना है? कॉस एक्स लेना है। तो यहाँ पर कॉस एक्स लिख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? पुटिंग करना है। तो पुट कर लीजिए x इज इक्वल्स टू पाई प्लस एच यूज़ करना पड़ेगा ना बच्चों, पाई प्लस एच यूज़ कर लीजिए। चलिए तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच, ठीक है। अब देखिए पाई का मतलब होता है 180, 180 का मतलब होता है 2 इंटू 90, और कॉस 2 इंटू 90 रहेगा तो कॉस कॉस में, कॉस एच में ये बदल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस एच में बदलेगा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े हो तो ये थर्ड में आएगा, क्योंकि पाई प्लस एच है ना, तो ये थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब h इक्वल्स टू 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, साथ में माइनस है, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या आ गया? आपका -1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट हमारा -1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये है। फंक्शन का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो f ऑफ कितने पर? पाई पर, तो f ऑफ पाई कर लीजिए। तो उसके लिए हमको क्या रखना है? kx प्लस 1 लेना है। तो kx प्लस 1 और x की जगह क्या रखना है? पाई रखना है। तो क्या मिलेगा? k पाई प्लस 1 मिलेगा। तो
तो फंक्शन का वैल्यू ये आ गया, राइट हैंड लिमिट -1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी kx + 1 है। तो सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, भैया खुद ही बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस होता है तो उस समय क्या होता है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, kx + पाई है, सॉरी k पाई + 1 है, सॉरी राइट हैंड लिमिट कितना है, -1 है, तो इज इक्वल्स टू -1। और ये भी तो सेम है, तो इसको दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। तो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो k पाई इज इक्वल्स टू ये प्लस उधर जाके माइनस, तो ये -2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/पाई, और k का ही वैल्यू हमको बताना है। तो k का वैल्यू आपका ये आ गया, और ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत आपको मज़ा आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस f(x) = kx + 1 लेना है जब x का वैल्यू 5 से कम या बराबर होगा, और 3x - 5 लेना है जब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा। और हमको चेक किस पे करना है, यहीं से देख के आपको समझ में आ रहा है कि x = 5 पर ये कंटिन्यूअस है, चेक नहीं करना है, सॉरी कंटिन्यूअस है। तो हमको सिर्फ k का वैल्यू बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको देख के लग रहा है कि बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बच्चों, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। बाई चांस अगर किसी को प्रॉब्लम है, हमको नहीं लगता है कि प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट करके बताना, तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों निकालना है। चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो तीनों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इक्वल होगा, और आप इक्वेट करोगे और जल्दी से आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप करिए, आंसर बिल्कुल आएगा। पहले से कंफ्यूज मत होइए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप करिए, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी तक जो डायरेक्शन था वो कंप्लीट हो गया ना, मतलब वहां पर कंटिन्यूअस बोल रहा था, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक का जो भी था प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। अभी अलग से क्वेश्चन दिया है 30। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = 5 होगा इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, और ax + b लेना है इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, और 21 लेना है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस, अगर आप मेरे देखते हुए आ रहे हो तो, कि कैसे पता करेंगे कि किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया। देखो यहाँ पर ये नहीं दिया कि x = 2 पर कंटिन्यूअस है या x = 10 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको x से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स लेना है जिसमें x का वैल्यू उस पॉइंट से छोटे के लिए भी दिया हो और बड़े के लिए भी दिया हो। ध्यान से देखो, x का वैल्यू पहले वाले जो फंक्शन में क्या बोल रहा है, 2 से कम के लिए, तो सेकंड वाले में 2 से ज़्यादा के लिए बोला, यानी 2 लेना है। 10 भी देखिए, सेकंड वाले में बोल रहा है x का वैल्यू 10 से कम होगा, लेकिन थर्ड वाले में x का वैल्यू 10 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिया, तो यहाँ पर 10 भी लेना है। मतलब यहाँ पर हमको x = 2 पर भी कंटिन्यूटी चेक करना है, और चेक क्या करना है, 2 पर वो कंटिन्यूअस है और 10 पर भी वो कंटिन्यूअस है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ये गिवन फंक्शन 2 और 10 दोनों पर कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में आप a और b का वैल्यू बताओ। अभी तक सिर्फ सिंगल वेरिएबल बताना था, अब हमको 2 वेरिएबल बताना है। तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन थोड़ा सा भले लेंदी हो सकता है बट है बहुत आसान, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो फंक्शन दिया है, मतलब हमको फंक्शन को लिखना है। क्वेश्चन लिख के क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके पास बुक में भी आई होप होगा। 5 लेना है इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। हमको लेना ax + b कब लेना है, इफ
x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। और हमको क्या लेना है, 21 भी लेना है। कब लेना है भैया, इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दिया हो भैया किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ये 2 पर होगा और 10 पर होगा, क्योंकि 2 के लिए भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिया है और 10 के लिए भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिया है। तो चलिए दोनों पर हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 2, तो ये चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 2 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होगा। तो तीनों फटाफट पहले निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और f ऑफ x देखिए 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए क्या वैल्यू दिया भैया, देखो 5 दिया ना, तो डायरेक्ट 5 लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि x तो है ही नहीं, तो अब यहाँ पर हम लोग h इक्वल्स टू a प्लस h या a माइनस h ये सब निकालने की अब जरूरत ही नहीं है, यानी डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए, RHL। तो क्या आप लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब 2 से ज़्यादा के लिए, तो 2 से ज़्यादा के लिए भाई हमको ax प्लस b लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख लो ax प्लस b। अब यहाँ पर b आ गया तो हमको पुट करना पड़ेगा, h के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो ना, तो a प्लस h, और a का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 प्लस h लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज x टेंस टू 2 पॉजिटिव और व्हेन h टेंस टू 0, तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x के जगह क्या रखना है बच्चों, 2 प्लस h रखना, तो यहाँ रख लीजिए। a तो अपनी जगह पर रहेगा, फिर इंटू x है, x का मतलब हो गया 2 प्लस h और प्लस कितना है b। ठीक है, अब h इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस b मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, मिलेगा भाई, 2a प्लस b मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब चलिए ये चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू हमको कितने से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे चेक करें ना, 2 पे, तो f ऑफ 2 का वैल्यू निकालो। अब देखो 2 के इक्वल है तो हमको क्या लेना है, 5 लेना है। भाई क्वेश्चन में दिया ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 2 से लेस या इक्वल है तो 5 लेना है, तो 5 ले लेते हैं, यानी फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, देन क्या हमको मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भाई सब 5/5 है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट ये, तो और फंक्शन का वैल्यू 5 है, तो हमको सीधा सीधा क्या मिल गया भाई, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है। अरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है तो 5 हमने लिखा, 5 2 बार लिखने कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं एक ही बार लिख दिया। तो देखिए आपको एक लीनियर इक्वेशन मिला इन 2 वेरिएबल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक किस पे करेंगे, अभी हमने 2 पे चेक किया भैया, अभी 10 पे भी बाकी है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म थोड़ी ना होता है, चेक कर लीजिए। चलिए, तो एट x इज इक्वल्स टू 10, हम दोनों पे क्यों चेक कर रहे हैं, आई होप आपका ये बात क्लियर होगा। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f ऑफ x। f ऑफ x जब 10 से छोटा हो, 10 से छोटा हो के लिए क्या लेंगे, 2 से बड़ा और 10 से छोटा के लिए ax प्लस b ले रहे हैं ना, तो ax प्लस b हमको लेना पड़ेगा, तो ax प्लस b लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमको चूंकि x के फॉर्म में आ गया तो पुट करिए, पुटिंग x इज इक्वल्स टू a प्लस h, और a का मतलब कितना है 10, तो 10 प्लस h रखना पड़ेगा। कब रखना पड़ेगा, एज x टेंस टू 10 नेगेटिव व्हेन
व्हेन h टेंस टू 0 निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 f ऑफ x, तो f ऑफ x मतलब ax प्लस बी है और x की जगह हमको क्या रखना, 10 प्लस h रखना। तो रख लीजिए a इंटू 10 प्लस h और प्लस b। अब h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 10a प्लस b मिलेगा। तो 10a प्लस b, फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए 10 पर, तो f ऑफ 10, और देखिए 10 के बराबर या उससे बड़ा है तो हमको 21 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर वही, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया। अब दो इक्वेशन बच्चों आपको मिल गया, आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व करना है। क्लास 9 से ही सीखते हुए आ रहे हो तो आपके लिए बच्चों का खेल है, इसके बावजूद भी मैं इसको करा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ये रहा, हमको ए और बी का वैल्यू ही बताना। तो ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मैं सब्ट्रैक्शन में मतलब एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा क्या, 16 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब a का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं a में पुट कर लेता हूँ, तो एक आंसर आपका ये आ गया। इसको ब्रैकेट में लिख लो कि आपको पता चले एक आंसर ये आया, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो 2 इंटू ए का मतलब है 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, तो ये मिलेगा b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा। आप आंसर मैच कर लीजिए। आई होप हमारा आंसर सही हो और यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग लगातार क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे हैं, जिसमें इस 5-7 वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक को कंप्लीट करा दी हूँ। अब एक वीडियो में हम लोग जो 4 क्वेश्चन उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ कंटिन्यूअस हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।